इमरान खान साहब और बल्ले में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा पीटीआई को। नया चेयरमैन जो है वो नामजद हो चुका है। पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसकी अमेरिका से जो है वो चल रहा है सारे मामलात। उसके शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बड़ा दर्द सर बन चुके हैं पीटीआई के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ैनुल आबिदीन लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैनशिप के इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे और नया चेयरमैन जो है वो नामजद हो चुका है। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि इमरान खान साहब और बल्ले में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा पीटीआई को, और पीटीआई ने बल्ले का इंतखाब किया है। और अगर इंतखाबी निशान बल्ला रखना था तो इमरान खान साहब की कुर्बानी देनी पड़ी थी, और अगर इमरान खान साहब को चेयरमैन रखना था तो फिर बल्ले के इंतखाबी निशान की कुर्बानी देनी पड़नी थी। और ये हुआ कि इमरान खान साहब की कुर्बानी दी गई। और इसके साथ साथ आपको ये बताते हैं कि अमेरिका से पीटीआई चल रही है। जी हाँ, अमेरिका से किस तरह से पीटीआई चल रही है ये भी आपको बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात बड़े हैं वो क्या क्या इख्तलाफात हैं, कौन कौन सी ऐसी शख्सियत थी जो चेयरमैनशिप के लिए ख्वाहिशमंद थी और चेयरमैन बनना चाहती थी पीटीआई का, वो भी बताते हैं आपको। जी हाँ, सबसे पहले आपको बताएं कि गौहर अली खान साहब जो हैं उनको बाकायदा तौर पर पीटीआई का चेयरमैन बना दिया गया है और इसका ऐलान कर दिया गया है। आज दिन पाकिस्तानी टाइम के वक्त 2 बजे जो है ये ऐलान हुआ कि गौहर अली खान साहब जो हैं वो अब अगले चेयरमैन होंगे, अबूरी चेयरमैन होंगे पीटीआई के। लेकिन ये अबूरी चेयरमैन कब तक रहते हैं, ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ अबूरी हुकूमत चल रही है। तो आपको पता है कि वो 3 माह के लिए आती है लेकिन वो मुसलसल चलती जा रही है। और यही जो है हाल वो पीटीआई के साथ होने जा रहा है, क्योंकि अभी इतनी जल्दी और इतनी आसानी से लगता नहीं है कि इमरान खान साहब इन केसेस से बाहर आएंगे और इमरान खान साहब अपनी चेयरमैनशिप की कुर्सी वापस ले सकेंगे। इसके साथ जनाब जो ये मामला हुआ, जब ये ऐलान हुआ उसके बाद और उसके पहले जो लड़ाइयाँ चली वो भी बताते हैं आपको। सबसे पहले ये बताएं कि अमेरिका से कैसे पीटीआई चल रही है। अमेरिका से इस तरह से कि अमेरिका से पीटीआई के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, आपको पता है कि एक अकाउंट की एक्सेस मुख्तलिफ लोगों के पास हो सकती है एक ही वक्त में। तो इमरान खान साहब का जो खुद का ऑफिशियल अकाउंट है, इमरान खान साहब जेल में है लेकिन उनका ऑफिशियल अकाउंट यूज़ हो रहा है, उससे ट्वीट्स हो रही हैं और इसी तरह से बाकी भी मामला चल रहे हैं। लेकिन पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसकी अमेरिका से जो है वो चल रहा है सारे मामलात। उसके कुछ लोग हो सकते हैं एक्सेस पाकिस्तान में भी कुछ लोगों के पास हो, लेकिन अमेरिका में वो शख्स हैं जिनके पास मेन एक्सेस है। और अमेरिका में मौजूद शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ये ट्वीट किया जनाब कि इमरान खान साहब को ही तहरीक इंसाफ का चेयरमैन रहना चाहिए था, लेकिन शायद वो अमेरिका में रहते हुए पाकिस्तान की जो है वो मामलात को जानते नहीं और वो शायद भूल गए हैं इन मामलात को कि इमरान खान साहब और बल्ले में से एक चीज़ का इंतखाब करना था और पीटीआई ने इस वजह से ये कुर्बानी दी है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ख्याल में इस तरह से नहीं होना चाहिए था। हालांकि उन्हें यह भी आइडिया होना चाहिए था कि इमरान खान साहब के हुकूमत के आखिरी अदवार में जब शहबाज गिल साहब गिरफ्तारी से वापस आए तो तब ही उनकी अहमियत जो है वो किस कदर कम हो गई थी और उनके ख्यालात तब से ही मानना छोड़ दिए थे पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने, और उनको खुडे लाइन लगा दिया गया था। लेकिन शहबाज गिल साहब बहरहाल अपने ट्वीट्स और व्लॉग्स का कमाया खा रहे हैं और वहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं। यहाँ पर तो वो बिल्कुल ही रुक गए थे और मीडिया से टॉक करना भी बंद कर दिया था। आपको याद होगा जब वो कहते थे कि मार दे बड़ा ने, और इस तरह के बयानात देते थे कि उनको अभी तक दर्द हो रही है और इस तरह की बड़ी वाहियात किस्म के बयानात भी देते हैं और इसमें मशहूर भी हैं बहरहाल शहबाज गिल साहब। और उसके बाद जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बड़ा दर्द सर बन चुके हैं पीटीआई के लिए, और ख़ास तौर पर जो पीटीआई की कोर मेंबर्स हैं, कोर कमेटी है, उसके लिए वो बड़े दर्द सर बन चुके हैं। पीटीआई ने उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तो बना दिया है और इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी से लगा तो दिया है कि शायद इमरान खान साहब को इस तरह के बोल्ड लोग पसंद होते हैं और हमने देखा हमेशा ही इस तरह के लोग इमरान खान साहब की कुर्बत हासिल कर लेते हैं और वकील होने की वजह से उन्हें कुछ आसानियां मैसर हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंटशिप मिल तो गई है। लेकिन वो इतना बोल्ड हैं कि दूसरे जो पुराने लोग हैं और जो कोर कमेटी है, कोर मेंबर्स हैं, उनके लिए बड़ी परेशानियां आ चुकी हैं। जी हाँ, जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और बाहर आए जो हैं मरवत साहब, तो उन्होंने बाहर आकर शेर अफजल मरवत साहब ने कह दिया ये बात कि इमरान खान साहब ने ये डिसाइड कर दिया है कि
पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो कोई और होंगे और वो इमरान खान साहब नहीं होंगे। नए चेयरमैन के लिए गो एड दे दिया है इमरान खान साहब ने। लेकिन उसके बाद पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट जो अमेरिका से चल रहा है उससे ट्वीट आती है कि ऐसा कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ और कोर कमेटी इसका फैसला करेगी। उसके बाद जनाब ये जो धड़े हैं वो बड़े खुलकर सामने आए हैं। जो वुकला हैं और जो कोर कमेटी दूसरी है, जो सियासी लोग हैं उनके और जो वुकला हैं उनके दरमियान एक बड़ी दरार सामने आती हुई नज़र आ रही है और एक धड़ा नज़र आ रहा है कि वुकला हजरात जो हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं वो एक धड़ा है और जो दूसरे लोग हैं वो मुख्तलिफ सोच रहे हैं सारी चीज़ों से। और कानूनी धड़ों के अंदर भी एक तरह की टसल चल रही है। और केपीके में हमने देखा कि जो है वो आतिफ खान साहब जो हैं उनके साथ एक चपकलिश चल रही है जो है वो शेर अफजल मरवत साहब की, और उनको वो बाकायदा तौर पर जो है वो बातें करते हैं कि ये ऑडियो भी लीक हुई है शेर अफजल मरवत साहब की उनके बारे में, जिसमें वो कह रहे हैं कि कन्वेंशन जो है उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं आतिफ खान साहब। और जो कोर कमेटी है वो भी इस बात पे नाला है शेर अफजल मरवत साहब से कि वो बड़ा बोल्ड बयानात दे रहे हैं और कन्वेंशन में बड़े बोल्ड बयानात दे रहे हैं जिससे पीटीआई को मजीद नुकसान हो सकता है। और ये भी एक मसला सामने आ रहा है शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से। अब शेर अफजल मरवत साहब ने पहले ये बताया, और ये भी आपको पता है कि जो वकीलों का धड़ा है उसके दरमियान भी एक टसल है। शुएब शहीन साहब और जो शेर अफजल मरवत साहब है उनकी लड़ाई से भी आप वाकिफ हैं। उन पर भी बड़े शेर अफजल साहब ने काफ़ी इल्ज़ामात लगाए और काफ़ी बयानबाजी उनके बारे में भी की। तो ये सारी चीज़ें जो है ये साथ साथ चल रही हैं। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो एक और बयान दाग दिया और उसमें उन्होंने ये कहा जनाब, जब बदामी साहब रात शो में थे, वो वसीम बदामी साहब के शो में थे और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा नाम भी बता दिया, यानी पीटीआई ने भी ऑफिशियली बताया नहीं ये नाम, और वो सीगा राज में रखना चाह रही थी और सुबह ऐलान करना था 2 बजे, और उन्होंने रात को ही बता दिया कि गौहर अली खान साहब जो हैं वो अगले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होंगे। तो शायद ज़्यादा देर अपने पास राज रख नहीं पा रहे और यही चीज़ को भांपा है बाहर बैठे सलमान अहमद जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंगर भी हैं। उन्होंने भी ये ट्वीट की है शेर अफजल मरवत साहब के बारे में कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पर और इसको बड़े ध्यान से निभाना और इसको बड़े ध्यान से निभाना उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को कहा है। यानी उनके जहन में ये शकुक व शुबात है कि जैसे बहुत से दूसरे लोग इमरान खान साहब को छोड़ चुके हैं, ऐसे हो सकता है कि शेर अफजल मरवत साहब भी आहिस्ता से किसी पतली गली से हो लें, क्योंकि बड़ी जल्दी उनको बहुत बड़ा ओहदा तो मिल गया है पीटीआई में, लेकिन क्या वो इस ओहदे की सेंटिटी को कायम रख सकेंगे? क्या इससे वो इंसाफ कर सकेंगे? जो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं इससे कहीं पीटीआई को नुकसान तो नहीं होगा? तो अब देखते हैं सारे मामलात में। और आपको ये भी बताएं कि इमरान खान साहब के जो ख्वाब थे, जो 27 साल पहले उन्होंने प्लानिंग की थी, जब उन्होंने खुद को चेयरमैन मुकर्रर करवाया, जब उन्होंने पीटीआई शुरू की, आज 27 साल बाद वो ख्वाब टूट चुका है। और 1 साल पहले आज ही की डेट में आपको पता होगा कि इमरान खान साहब अपने उरूज पर थे, पीटीआई उरूज पर थी, जलसे हो रहे थे, धरने हो रहे थे, हर तरह के एहतजाज हो रहे थे और पीटीआई ऐसे लगता था कि पूरे मुल्क को कंट्रोल कर लेगी। और इमरान खान साहब की अव्वलीन ख्वाहिश थी कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाएं। लेकिन आज ही की डेट में जनरल आसिम मुनीर 1 साल पहले आर्मी चीफ बने और उसके बाद 1 साल के अंदर आपने देखा कि कितना पीछे चले गए हैं इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब जिस ख्वाहिश के तहत जो प्लानिंग कर रहे थे वो सारी की सारी प्लानिंग तो चकनाचूर हुई। वो अपनी पार्टी के मेन ओहदे से भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और चेयरमैनशिप भी अब उनके पास नहीं रही। 1 साल पहले वो ये फैसले करते थे और ये सोचते थे कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाएंगे और 2027-2030 तक हुकूमत अपने पास रखेंगे और सदारती निज़ाम लाएंगे। टर्की से बड़े जो है वो मुतासिर थे और उस माहौल को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने हमें अर्तगल भी दिखाया और कुर्लुस उस्मान भी दिखाया। लेकिन अब वो सारे के सारे ख्वाब टूट गए हैं। देखते हैं कि ये जो अंदरूनी मामलात हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी बड़ी दरीना ख्वाहिश थी, लेकिन साइफर केस में वो भी नामजद हैं तो उनको भी सज़ा हो सकती है। कुछ लोग यास्मीन राशिद साहिबा का नाम ले रहे थे कि उनको होना चाहिए पीटीआई का चेयरमैन, लेकिन वो नहीं हो सकती थी क्योंकि वो भी सजा याफ्ता है, जेल में है। और इस तरह से बहुत से दूसरे बड़े लोग, असद उमर साहब, और उनके भी मामलात सही नहीं चल रहे पूरी तरह से। और बड़े बड़े दूसरे लोग जो हो सकते थे वो वैसे ही पार्टी छोड़ गए हैं। 230 से ज़्यादा लोग जो हैं वो तो वैसे पार्टी छोड़ गए हैं जो मेंबर थे सूबाई और कौमी असम्बली के। तो ये बहुत बड़ा डेंट पड़ा है पीटीआई को। अब देखते हैं कि क्या इसको किसी तरह से हल कर पाएगी, इन मामलात को किसी तरह से बैक जो है वो वापस फॉर्म में आएंगे इमरान खान साहब, आते हैं या नहीं।
ये वक्त बताएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।